गाइस, आज के वीडियो में हम अपने पुराने पेटीकोट का यूज़ करने वाले हैं। उनसे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिनको आप अपने घर में और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो गाइस, क्या होता है कि हम लोग इस तरीके के पिलो यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना, पिलो गंदे हो जाते हैं। इनका जो परमानेंट वाला कवर होता है ना, गंदा हो जाता है। तो इन पर आप वैसे भी कवर चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अपने पुराने पेटीकोट का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये सिमर का पेटीकोट रखा हुआ था जो कि मतलब नेट की साड़ी का था। नेट की साड़ी फट चुकी है और ये ओल्ड फैशन में भी था, तो मैंने इसको एक परमानेंट कवर बना दिया। तो एक ही पिलो से आप 2 कवर निकाल सकते हैं आसान तरीके से। देखिए कितना बड़ा होता है। तो एक इस तरीके से डालकर आप इस बाकी के नीचे वाले पार्ट से दूसरे में डाल दीजिए। और मैं यहाँ पर एक ही पिलो कवर का कवर बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको इस तरीके से अंदर कर रही हूँ। अगर आप लोग भी एक ही पिलो कवर के ऊपर चढ़ा रहे हैं तो काटना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर बिना काटे पीटे आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है और आपका ये कवर बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए इस तरीके से ये आपका कवर बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर अपने मैचिंग जो भी आप बेडशीट बिछाते हैं, स्प्रेड करते हैं अपने बेड पर, उसी के मैचिंग के आप पिलो कवर्स वगैरह इसके अंदर डाल दीजिए। बस इसको आपको परमानेंट कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड। एक तरफ तो एक पेटीकोट मेरा ये भी ख़राब हो गया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा फट भी रहा है। तो चलिए इसका यूज़ करके मैं बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो मतलब एक तरफ तो नाड़ा होता है, जो बॉटम एरिया होता है हमारा, बॉटम साइड से आपको इस तरीके से रखना है और यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है। अगर आप मशीन से लगाना चाहते हैं तो आप मशीन से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरी तरह हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है, मतलब नीचे से बंद कर दिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए जैसे कि सर्दी चली गई है तो कंबल वगैरह, रजाई तो ऑलरेडी सबकी रख चुकी हैं क्योंकि अभी सिर्फ कंबल वाली हल्की फुल्की सर्दी, अब वो भी चली गई है। तो आप कंबल वगैरह को कुछ इस तरीके से और ऐसे करके इस तरीके से अंदर फिट करके छोटा सा मतलब फोल्ड करके इस तरीके से आप रख दीजिए। क्या है कि इस तरीके से फोल्ड करने से ये खुलते नहीं हैं, ठीक है, और अपनी मतलब एक साथ अच्छे से फ़ोल्ड होकर ही रहते हैं। तो इस तरीके से आपको जितने भी आपके ब्लैंकेट्स वगैरह हैं उन सबको फ़ोल्ड कर दें, क्योंकि अब सबसे पहले हल्की हल्की सर्दी आती है ना, तो हम इन सबसे पहले ब्लैंकेट्स ही निकालते हैं। तो आपको एक ही मतलब एक ही में ऑर्गेनाइज़र में आपको अपने 2-3 जितने भी ब्लैंकेट हैं आपके आ जाएंगे। मतलब एक पेटीकोट में 4 ब्लैंकेट तो ईजिली आ ही जाते हैं। अगर बड़ा वाला ब्लैंकेट है तो 2-3 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप बूस्टर बनाकर भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर सारे जितने, अब देखिए मैंने यहाँ पर 2 रख दिए हैं और अभी इसमें इतना सारा स्पेस अभी बाकी है। आप देख सकते हैं ऊपर इतना सारा स्पेस बाकी है। तो आपके पास 3 या 4 हैं तो आप इसी के अंदर रख कर और बस ऊपर से इसको टाइट कर दीजिए। अब यहाँ पर मेरे पास इतने हैं तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से टाइट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इसको अपने बेड में या अलमीरा में या फिर कबर्ड में, जहाँ पर भी आपके पास स्पेस हो वहाँ पर रख दीजिए। इस तरीके से छोटी सी जगह में ही ये आ जाता है और आपके बिल्कुल भी गंदे वगैरह नहीं होंगे। अगर हम खुले रख देते हैं, चाहे बेड में रखें, कहीं पर भी धूल मिट्टी आई जाती है, तो इस तरीके से रखेंगे तो गंदे नहीं होंगे। तो देखिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र हम बनाने वाले हैं। इस तरीके की बकेट वगैरह होती है, ठीक है। अब ये बकेट थोड़ी सी ख़राब हो गई है बिकॉज इसमें रंग वगैरह लग गया है और ये एक्स्ट्रा भी थी, तो मैंने सोचा चलो इसका ऑर्गेनाइज़र बनाएं। और हमारे पास अक्सर स्पेस की कमी हमेशा हो ही जाती है। तो यहाँ पर देखिए मेरी कितने सारी चादर वगैरह जो थी, बेडशीट वगैरह ओढ़ने वाली और वैसी वाली सारी बेडशीट तो मैंने इस बकेट में रख दी है, ठीक है। क्योंकि अलमीरा वगैरह में हमेशा कमी पड़ी ही जाती है, हम जितने चाहे ऑर्गेनाइज़र मंगा लें लेकिन हमेशा स्टोरेज की कमी हो ही जाती है। तो अगर आपके पास भी, मैंने यहाँ पर बेडशीट वगैरह रखने के लिए यूज़ किया, आप और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के टॉय वगैरह हो गए, बुक्स वगैरह या नोटबुक वगैरह, वो भी सब इसमें रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से आपको उल्टी साइड करके और इस तरीके से जो नाड़ी वाली साइड को बांध देना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप बांध दीजिएगा। और ये देखिए फिर नीचे से आपको कुछ इस तरीके से टाइट करके इसको फोल्ड करना है, ठीक है। और इसके अंदर इस तरीके से दबाते हुए आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। अब आप इसको किसी भी कॉर्नर वगैरह में इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सामान निकालना वगैरह है तो आप इस नाड़े को यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा खोल सकते हैं। देखिए पहले तो इसको कॉर्नर में रख दीजिएगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके कॉर्नर में एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार रहेगा। ऐसे ही रहेगा, अच्छा भी लगता है देखने में, ऐसा बेकार सा नहीं लगता है। तो अगर आपको कोई भी सामान वगैरह अपना निकालना है तो आप यहाँ से इसको नाड़े को खोल लीजिए और अपना सामान निकाल लीजिए एंड फिर से आप उसी को उसी तरीके से बंद कर दीजिए। बहुत आसान है।
तो इस तरीके से आप रख सकते हैं और रखा हुआ भी अच्छा लगता है। अगर आप इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर कोई भी इस तरीके से प्लेटर वगैरह रख दीजिए, है ना, और उसके ऊपर से आप इसको पॉट वगैरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके से अपने घर के किसी भी कॉर्नर वगैरह में रख दीजिए तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो है ना कमाल का जुगाड़। तो इसे आप लोग डेफ़िनेटली ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही इससे आपका क्या है कि आपका पेटीकोट वगैरह ख़राब भी नहीं होते हैं। आपको जब यूज़ करना हो तब यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा सूट भी पड़े होते हैं कुछ, है ना। तो आप अगर काट कर बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ काट कर भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा सा ये सूट पड़ा हुआ था, तो मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट होता है तो मैंने गले वाला हिस्सा भी निकाल दिया है और वो भी निकाल दिया है, ठीक है, इस तरीके से। और नीचे वाले हिस्से का हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, हमें ऊपर वाला हिस्सा ही चाहिए क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा एकदम से चौकोर में। और इस तरीके से छोटे वाले जो कुशन वगैरह होते हैं उनको आप इस तरीके से चढ़ा दीजिए और दोनों साइड से आप हल्की सी टाइट करके दोनों पार्ट को जॉइंट करते हुए बस आपको स्टिचिंग कर देनी है। उसके बाद ये आप किस तरीके से दोनों साइड आपको सिलाई करनी है। इसके बाद ये आपका एक सीटर बनकर तैयार हो गया है। जैसे कि आप कार वगैरह ड्राइव करते हैं तो आप उस पर इस तरीके से रख सकते हैं, है ना, धक लगाने के लिए रख सकते हैं, नहीं तो आप जो ऑर्गेनाइज़र बनाया है उसको आप बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर, ये देखिए मेरे पास 3 फॉर्म सीट है। ये जो शर्ट वगैरह में कपड़े वगैरह में निकलती है ना तो उनको आप रख लिया कीजिए, मैं भी रख लेती हूँ। तो इस तरीके से रख लीजिए। फिर आप उस पर थोड़ा सा यहाँ पर मैं फेविकॉल लगाकर इनको अच्छे से चिपका रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर तीनों शीट को अच्छे से चिपका लूँगी फेविकॉल से और थोड़ी देर के लिए इनको ड्राई होने के लिए रख देंगे, सूखने के लिए। और जैसे ये सूख कर हमारे पास तैयार होंगी तो अगेन फिर मैं पेटीकोट में आपको क्या करना है, तो पहले तो अच्छे से इसको इस तरीके से नीचे से जो सिलाई की थी ना उसी में मैं बता रही हूँ आपको दोबारा से। तो इस तरीके से आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फिर आपको क्या करना है कि इसको इस तरीके से अंदर डालकर आप इसको सिलाई मार सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें काटना नहीं चाहते हैं तो आप इसको डबल फोल्ड कर दीजिए कुछ इस तरीके से। हाँ, तो आप इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर दीजिए। बस आपको यहाँ पर हल्का हल्का सा स्टिच कर देना है, हाथ से ही स्टिच कर दीजिएगा, मशीन से नहीं। तो बस इस तरीके से स्टिच कर दीजिएगा। फिर क्या है, ये आपका एक किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, डोरमेट वगैरह, किचन वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। किचन में इसको डाल सकते हैं, बच्चों के जहाँ पर मतलब पढ़ाई वगैरह करते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। तो एज अ डोरमेट वगैरह बनाकर भी आप इसको रख सकते हैं। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के पेटीकोट को लेकर कुछ यूनिक से आइडियाज़। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस तरीके की यूनिक वीडियोस हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।